मैं हूँ आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान कांग्रेस का अतीत में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर दुर्भाव था। बाबा साहब ने वंचित वर्ग के लिए काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग और वित्त का काम नहीं दिया गया। बाबा साहेब अपने विषय को जब लेकर जाते थे उनको काम कहीं नहीं दिया। बाबा साहेब अपने विषय को जब लेकर जाते थे तो उनको काम नहीं दिया। केवल एक वर्ग को संतुष्ट करने से बात नहीं बनेगी। चुनाव में बाबा साहेब को हराने का प्रयास किया गया। वो जानती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि राष्ट्रीय स्तर के इसी विषय को लेकर के जोड़ी गई थी और अम्बेडकर जी पर ही हमको बात करना है। मैं अपनी ओर से पुनः कांग्रेस के नेतृत्व से अपील करता हूं कि वो अपनी सही बात को सामने लाए, बल्कि उल्टे अपोजिशन के लीडर के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा सम्मानित पद नेता प्रतिपक्ष का है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पद की गरिमा एक तरह से हिमालय की चोटी की तरह बढ़ाई। 5 प्रधानमंत्री के सामने वो अपोजिशन के लीडर के नाते से सदैव बैठते आए। हर एक बार उनने अपनी गरिमा से अपने पद को गौरवान्वित किया। अभी हम देखते हैं कि मुखोटे लगा करके सेल्फी खिंचाना या सांसदों को धक्के दे देना, ये फिर जो घायल हो गए, जो आरोप लगा रहा, रिपोर्ट कर रहा, अरे आप थाने से उन्हें रिपोर्ट भी करते, आप हॉस्पिटल मिलने चले जाओ, उनकी मिजाज कुर्सी कर लो। आप अहंकार में इतने डूबे हो कि हमने जो करते हैं वही सही, तो क्या दुश्मनी कर रहे हो आप? ये कैसा एक विषय है? इस विषय को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में जनता इस सब बातों को जवाब मांगती है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के लीडरों का अपना ये जो आचरण है उनको शोभा नहीं देता। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातों के बालते माननीय अमित शाह जी वो व्यक्ति है। जब मैं अपनी स्तर की बात करूं तो मैं अभी इन्वेस्टर समिट के लिए लंदन जा रहा था, तो माननीय पीएम साहब से, माननीय एचएम साहब से मिला था, तो एचएम साहब ने कहा कि वो जो जहाँ रुके हैं अब लंदन में कार्यक्रम बने तो जरूर उनका जो 2 साल पढ़ करके लंदन में वो पढ़ने गए उस स्थान को जरूर देखना। मैं जब वहाँ उस स्थान पे गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि वो आबादी वाली एक कॉलोनी थी। तो जब हमारी सरकार ने तय किया लेने का तो 8-10 साल मतलब उसको मुकदमा लड़ना पड़ा, क्योंकि वो उसको स्मारक नहीं बना देना चाहते थे इंग्लैंड के लोग। वो कहते थे कि इससे फिर हमारी निजता प्रभावित होगी, हमारी शांति प्रभावित होगी, कई लोग आएंगे जाएंगे, ये होगा। लेकिन माननीय एचएम साहब, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धा है डॉक्टर अम्बेडकर जी के प्रति। उन्होंने कहा नहीं, हमारा भाव ये है कि अम्बेडकर जी से जुड़ा हुआ अगर उनका वो स्थान है जहाँ उन्होंने 2 साल पढ़ाई की, उस स्थान को हम अपने तीर्थ की तरह ही लेंगे। ये हमारे अपने नेताओं का दृष्टिकोण है, माननीय अमित शाह जी का दृष्टिकोण है और इसी तरह से उन्होंने अपनी बात कही भी है। लेकिन कांग्रेस अपना तरीका लगाती है और जनता हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। 14 हो जब उनकी सरकार चली गई पूरी तरह से, तब वो उनको मजाक बना रहे थे माननीय मोदी जी का, बीजेपी का। 2019 में वो हार गए, फिर भी मजाक बना रहे थे। अभी 2024 में हार गए, फिर भी उनके अपनी तरीके लग रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि जनता फैसला कर देती है। बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लंबे समय तक अपोजिशन में रहकर अपने संगठन रचना को बना के जनता के बीच में विश्वास हासिल करने का प्रयास किया। वो भी अपने तरह से लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है, इन तरीकों से ही बढ़ा जाता है और जनता फैसला कर देती है और जनता के फैसलों से ही लोकतंत्र में सरकारों का गठन होता है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक आप लोग फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।